प्रॉपर्टी लेने का सपना तो सबका होता है, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी एक्चुअल में खरीदने जाते हैं तब पता चलता है ये सिर्फ घर नहीं, एक फुल ऑन टैक्स कम्बो मील है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन कौन सा टैक्सेस लगता है और कितना पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्सेस। सबसे पहले टैक्स आता है जीएसटी, जो लगता है सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे। जीएसटी रेट जो अप्लाई होता है 5% फॉर रेगुलर होम एंड 1% फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करें तो जिस घर या अपार्टमेंट की कॉस्ट 45 लाख से बिलो होती है वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आती है। मेट्रो सिटीज में कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर यानी कि 645 स्क्वायर फीट से कम होती है। नॉन मेट्रो सिटीज में वही कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 969 स्क्वायर फीट से कम होती है। रेडी टू मूविंग फ्लैट जिसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा टैक्स होता है स्टैम्प ड्यूटी। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स स्लैब होता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 5% स्टैम्प ड्यूटी मेन पे लगता है एंड वही 3% वीमेन के लिए लगता है। दिल्ली में 6% एंड वीमेन के लिए 4% स्टैम्प ड्यूटी लगता है। वीमेन के लिए कई स्टेट में डिस्काउंट मिलता है। ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन एक स्मार्ट मूव हो सकता है। बीबीए चार्जेस। सबसे पहले बीबीए होता क्या है? बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिल्डर बायर के बीच की टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। इसमें आपका फ्लैट नंबर, एरिया, एमिनिटीज, पेमेंट प्लान, पेनल्टी क्लॉजेस, पोजीशन, टाइमलाइन सब कुछ क्लियर लिखा होता है। बीबीए फी बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन और लीगल ड्राफ्टिंग चार्जेस होता है जो बिल्डर आपसे एग्रीमेंट बनवाने के लिए लेता है। बीबीए पर स्टैम्प ड्यूटी आमतौर पे नॉमिनल ही होता है, 1000 रुपीज से 10,000 के बीच वेरी करता है। कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स में ये 50,000 तक जा सकता है। बाकी इंडियन स्टेट में बीबीए सिर्फ 100 रुपये के स्टैम्प ड्यूटी पेपर पर एग्जीक्यूट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस या तो नॉमिनल होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। मेन स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी तब देना होता है जब आप फाइनल सेल्स डीड साइन कर रहे हैं। अगर ये फी नहीं दी गई तो बीबीए लीगली वैलिड नहीं होता है और कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। कैंसिलेशन होने पर स्टैम्प ड्यूटी का क्लियर रिफंड पॉलिसी नहीं होता है, पैसा अटक सकता है। अगर ये फी नहीं दी गई तो बीबीए लीगली इनवैलिड हो जाता है। एग्रीमेंट की हिडन चार्जेस केयरफुली पढ़ें। एग्रीमेंट साइन करने से पहले लीगल एडवाइस लेना ऑलवेज सेफ होता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये होता है जब आप प्रॉपर्टी को लीगली अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं। यूजुअली ये 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। लीगल चार्जेस भी लगता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, लॉयर फी एक्सेट्रा। अदर चार्जेस की बात करो तो अदर चार्जेस नॉट एक्जैक्टली टैक्सेस होता है बट बिल्डर ये चार्जेस भी बीबीए में ऐड कर देता है। अब बात करते हैं उस चार्जेस के बारे में जो टेक्निकली टैक्स नहीं है लेकिन बिल में ऐड हो जाता है। पीएलसी, प्रीफर्ड लोकेशन चार्जेस। फॉर एग्जांपल पार्क फेसिंग, कॉर्नर फेसिंग, सी फेसिंग चार्जेस होती है। हाई राइज चार्जेस, हायर फ्लोर पे ज्यादा चार्जेस होता है। क्लब हाउस, एमिनिटीज की भी अलग से कई बिल्डर चार्ज करते हैं। पार्किंग चार्जेस होता है। कुछ बिल्डर कॉर्पस फंड मेंटेनेंस डिपॉजिट भी लेते हैं। सो ऑलवेज आस्क फॉर एन ऑल इंक्लूसिव प्राइस टू अवॉइड सरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल 70 लाख का अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट नोएडा में लिया तो उसमें आपको जीएसटी 5% जो कि आपका 3.5 लाख होता है, स्टैम्प ड्यूटी 7% जो कि 4.9 लाख होता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% होता है जो कि आपका 70K के अराउंड आता है। अदर चार्जेस अप्रॉक्स 2-3 लाख। टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको वियर करना पड़ेगा वो 10 to 12 लाख होगा। सो आप थिंक कर रहे थे 70 लाख में काम हो जाएगा लेकिन फाइनल बिल्स 80 लाख प्लस भी हो सकता है। तो दोस्तों
घर लेना सिर्फ ईएमआई का ही गेम नहीं है, ये टैक्सेस और चार्जेस का भी खेल है। सो प्लानिंग सही करो, बिल्डर से ट्रांसपेरेंसी मांगो और सब कुछ लिखित में लो। तो आप कमेंट करके बताओ किस सिटी में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।